ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मीडियम और शॉर्टवेव के अलावा डीटीएच और इंटरनेट पर मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप हमारी नशियात सुन सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन एआईआर। फिल्मी मौसीक़ी के तहत लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। सुहागन फिल्म का नगमा आपने सुना। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में। नगमा निगार थी असद जयपुरी, तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में सौदागर फिल्म का नगमा। नगमा निगार मौसीक़ार रविंद्र जैन। छाया हो दिन हो कि रात
खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। देखा था जो बहार का सपना, तू ही तो है जिसका था इंतजार, वो अपना तू ही तो है जिसका था इंतजार, वो अपना तू ही तो है। हरदम ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। यूं तो हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। तेरे हंसी ख्याल निगाहों पे छा गए, दुनिया को छोड़ कर तेरे पहलू में आ गए, दुनिया को छोड़ कर तेरे पहलू में आ गए। हमदम ये मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का नगमा भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार थे असद जयपुरी, मौसीकी तरतीब दी थी शंकर जयकिशन ने। अगली पेशकश इन्हीं दो आवाज़ों में इंतकाम फिल्म का नगमा। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस नगमे की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। चमन के फूलों से ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए, सोच में फूल है हम अगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, थम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा।
कितना प्यारा। जितनी तुझ में है अदा, उतनी ही वफा, उतनी ही वफा। जितना रहा में प्यार है, तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जितना करूं नजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है कितना प्यारा। प्यार की इस पल में साजीवन कुर्बान, साजीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर माना, प्यास बुझे कम करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। जाबाज फिल्म का दुगाना आपने सुना किशोर कुमार और सपना की आवाज़ों में। नगमा निगार थी इंदिवर और तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और लीजिए अब सुनिए असली नकली फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे इस नगमे की तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी।
चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है। मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा।
गाइड फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। फिल्मी मौसीकी का ये सफर अभी जारी है। ये नगमे आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। आज के जहानुमा में जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है वो इस तरह हैं। हिंद चीन सरहदी मुज़ाकरात का 8वां दौर 6 नवंबर से मुतवक्का। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के मकसद से हिंदुस्तानी बर्री फ़ौज के सरबराह नेपाल के सहरोज़ा दौरे पर। वियना में दहशतगर्दाना हमला, ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। माली में फ्रांसीसी फौजी दस्तों के हाथों 50 से ज्यादा इंतहा पसंद हलाक। मिस्री सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान लीबिया के बहरान पर बातचीत। और ट्रंप या बाइडेन की फतह और हार से ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरानी रूहानी पेशवा। लद्दाख में कशीदगी दूर करने के मकसद से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बातचीत जल्द ही फिर शुरू की जाएगी। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने इन उमूर से वाकिफ हुक्काम के हवाले से खबर दी है कि हिंदुस्तानी फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान 8वें दौर के मुज़ाकरात इसी हफ्ते मुनक़िद होंगे। इन हुक्काम का यह भी कहना है कि ये बातचीत चशोल सेक्टर में 6 नवंबर को होने की तवक्को है। अखबार आगे लिखता है कि इससे कबल 7वें दौर की बातचीत 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान ने मुतालबा किया था कि कशीदगी की वजह बने तमाम मुकामात से फौजों को वापस बुलाया जाए और माक़बल अवाइल अप्रैल की सूरत हाल को बहाल किया जाए। तरफ़ैन ने इस बात से भी इत्तफाक किया था कि मशरक़ी लद्दाख से फौजों की जल्द वापसी के लिए किसी मुत्तफ़िक़ा हल पर पहुंचने के सिलसिले में मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। अखबार के मुताबिक इस 8वें दौर की क़यादत पहली बार लेह की 14वें कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे। चीन के ही ताल्लुक से रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने दी टेलीग्राफ के हवाले से एक खबर शाये की है, जिसके मुताबिक नेपाली सियासतदानों ने कहा है कि चीन ने नेपाल के 5 सरहदी इलाकों की 150 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी को अपने मुल्क में शामिल कर लिया है। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में तहरीर किया है कि नेपाली सरहद के गैर निगरानी वाले इलाकों में चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अरकान को भेजकर मई में 5 नेपाली अजला की अराजी पर मुबैना कब्जा शुरू कर दिया। शुमाल मगरबी जिला हुमला में PLA के दस्ते सरहद पार करके लीमी वादी और हलसा में दाखिल हो गए थे और उन्होंने सरहदी तायुन के लिए नस्ब संगी सुतूनों को उखाड़कर नेपाल की अराजी में काफी अंदर जाकर नस्ब कर दिया और वहां मुबैना तौर पर फौजी अड्डे तामीर कर दिए हैं। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस टेलीग्राफ की रिपोर्ट के हवाले से आगे लिखता है कि चीन ने इसी तरह नेपाली अराजी का इल्हाक रसूबा, सिंधुपाल चौक और सिंखवा सभा अजला में भी किया है। इन इलाकों में चीनी इंजीनियरों ने तिब्बत के खुद मुख्तार खित्ते में सरहद की कुदरती तायुन करने वाली नदी को नेपाल के अंदरूनी इलाकों की तरफ मोड़कर उनका अपनी अराजी में इल्हाक कर लिया है। हिंदुस्तानी बर्री फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने बुध के रोज से नेपाल के सहरोजा सरकारी दौरे पर हैं। 4 से 6 नवंबर के दरमियान इस दौरे से तवक्को है कि सरहदी शाखसानी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खुसूसन रिवायती फौजी बुनियाद पर तामीर ताल्लुकात बेहतर होंगे। काठमांडू में वो अपने हम मनसब जनरल पूरन चंद्र थापा और आला गैर फौजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर 6 नवंबर को तकरीब एजाजात में नेपाल की सदर बुदिया देवी भंडारी और जनरल नरवाने को नेपाल फौज के एजाजी जनरल के ओहदे से सरफराज करेंगी। अखबार लिखता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में इस वक्त तलखी पैदा हो गई थी जब साबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लिपुलेख इलाके में एक अहम सरहदी सड़क का इफ्तिताह किया था। इस इलाके पर नेपाल अपना दावा जताता रहा है। इसके जवाब में नेपाल की हुकूमत ने मुल्क का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने हिंदुस्तान के जेर कब्जा कालापानी, लिपोलेक और लंपी यदवरा इलाकों को अपनी सरहद के अंदर दिखाया था। इसके बाद से ही दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया था। उम्मीद है कि जनरल नरवाने के इस दौरे से सरहदी उमूर पर मुतवक्का बातचीत की राह हमवार होगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने खबर दी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत यूरोपीय रहनुमाओं ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दहशतगर्दाना हमले की पुरशदीद
रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जबकि ऑस्ट्रिया ने इस हलाकत खेज हमले के बाद 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका, ऑस्ट्रिया और फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक के साथ है। अखबार आगे रकम दराज है कि इस हमले की मजम्मत करते हुए इतालवी वजीर आजम ने कहा है कि यूरोप में तशद्दुद और नफरत की कोई जगह नहीं है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि फ्रांस के बाद दोस्त मुल्क ऑस्ट्रिया पर हमले के बाद कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। जर्मन वजीर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नफरत मुआशरे में तकसीम का बायस है और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रोजनामा हिंदू ने इस हमले की तफसीलात बताते हुए ऑस्ट्रिया की वजारत दाखिला के हवाले से तहरीर किया है कि इस हमले में मुलविस शख्स की शनाख्त ऑस्ट्रियाई और शुमाली मकदूनिया के दोहरे शहरी और IS हामी कुजटिम फाजुलाई के बतौर की गई है। उसको पुलिस ने हलाक कर दिया है। इस हमले में 4 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। पुलिस का ख्याल है कि इस हमले में मजीद अफराद मुलविस हैं, जिनकी तलाश जारी है। अखबार के मुताबिक फैजुलाई को IS में शमूलियत की कोशिश में सिडनी के सफर के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल सन 2019 में 22 माह की कैद की सजा दी गई थी, लेकिन दिसंबर में रिहा कर दिया गया था। दहशतगर्दी के हवाले से रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रांस की वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले के हवाले से तहरीर किया है कि मगरबी अफ्रीका में इस्लामी इंतहा पसंदों से नबर्द आजमा फ्रांसीसी फौजी दस्तों ने पिछले हफ्ते माली में कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा जिहादियों को हलाक और 4 को गिरफ्तार किया है। पीर की शब अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस इलाके में सरगर्म फ्रांसीसी फौजी दस्तों ने जंगजुओं से जुमे के रोज एक ऑपरेशन के दौरान इसलाह और दीगर आलात जब्त किए हैं। अखबार ने फ्रांस के फौजी हुक्काम के हवाले से आगे खबर दी है कि ड्रोन निगरानी के दौरान शुमाल माली में मोटरसाइकिलों पर मुश्तबा जंगजुओं को देखा गया था, जिसके बाद फ्रांस ने पहले फजाई और फिर बर्री कार्रवाई की थी। इसके अलावा बर्किना फासो और नाइजर से मुल्हिक सरहद की करीब माली की सरहद के करीब कई हफ्तों से एक दीगर कार्रवाई भी जारी है। मिस्री सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान लीबिया के बहरान पर बातचीत, ये सुर्खी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। खबर के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फातेह अल सीसी ने जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल से वीडियो कॉल के जरिए लीबिया में जारी बहरान से मुताल्लिक उन्हें अपने मुल्क के मौक़िफ़ से आगाह किया और कहा कि इस बहरान का वाहिद हल बर्लिन कॉन्फ्रेंस और काहिरा एलामिये के नताइज पर मबनी तमाम मराहिल पर होने वाले मुज़ाकरात की हिमायत के साथ साथ लीबिया से गैर मुल्की जंगजुओं की वापसी में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में गैर कानूनी बैरूनी मुदाखलत बंद होनी चाहिए, वरना ये बहरान खत्म नहीं होगा। अखबार ने सदर अल सीसी के हवाले से मजीद तहरीर किया है कि मिस्र पड़ोसी मुल्क में लड़ाई रोकने, मुतहरिब फरीकैन में जंगबंदी और तमाम मुहाजों पर झड़पें रोकने का हामी है। दोनों रहनुमाओं ने लीबिया की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इसी अखबार ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात पर ईरान के रद्द-ए-अमल के हवाले से एक खबर शाया की है। अखबार के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि सदारती इंतखाब में ट्रंप जीतें या बाइडन, उनके मुल्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरानी खाम तेल की खरीदारी पर आलमी पाबंदी से मुल्क की मईशत को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था पहुंचा दिया गया। नीज ये कि मुल्क पर मौजूदा मुआशी दबाव से बढ़कर मजीद दबाव नहीं डाला जा सकता। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक टेलीविजन पर कौम से अपने खिताब में ईरानी पेशवा ने सदर ट्रंप के 1979 में ईरान के जरिए अमरीकी सफारत खाने को यरगमाल बनाने की बुनियाद पर मौजूदा सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम को मज़हका खेज करार देते हुए कहा कि उनका दावा बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि उनकी सदारत में इन इंतखाबात में रिकॉर्ड धांधली हो रही है, लेकिन इसका इल्जाम वो रियासतों के गवर्नरों और जो बाइडन पर आयद कर रहे हैं। जो बाइडन के इस बयान पर कि वो ईरान के साथ आलमी ताकतों के साथ 2015 के न्यूक्लियाई मुआहदे में दोबारा शमूलियत पर गौर करेंगे, आयतुल्लाह खामेनी ने तबसरा करते हुए कहा कि ईरान की पॉलिसी की वजह से अमरीका इस मुआहदे में शामिल हो या अलहदगी इख्तियार किए रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा।
ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है कुछ और नगमे। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये निगाहें, समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। होश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने हसीना मान जाए की फिल्म का नगमा सुना। नगमा निगार थे अख्तर रुमानी और मौसीकी तरतीब दी थी कल्याण जी आनंद जी ने। और लीजिए आप सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में कन कन में भगवान फिल्म का नगमा, मौसीकार शिवराम और नगमा निगार भरत व्यास। आ
ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं फिल्मी मौसीकी तहत ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मन की आंखें फिल्म का दुगाना। नगमा निगार साहिल लुधियानवी, मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लगन को कहाँ तूने जाना, तेरे लिए तो मेरा दिल है दीवाना। हर सांस मेरी तेरा ही तराना, ये जिंदगानी क्या है तेरी कहानी है, तेरा फसाना। तेरा मेरा रिश्ता के टूटे जो भलाए भी तो टूट न पाए, तू
टूटे जो बलाएं भी तो टूट न पाए, टूटे जो बलाएं भी तो टूट न पाए, टूटे जो बलाएं भी तो टूट न पाए। मन की आंखें फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अगली पेशकश प्राण जाए पर वचन न जाए, इस फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज़ में। नगमा निगार एस.एच. बिहारी और इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी O.P. नैयर ने। मेरे घर सरकार आए, कहिए क्या खातिर करूं, मैं बड़ी उलझन में हूं कि बात क्या आखिर करूं। आप ही से पूछती हूं, आप ही फरमाइए, दिल करूं मैं पेश खिदमत या के जा हाजिर करूं। ओहो हो एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया। तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, तेरी एक नजर ने राजा
प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार थे एस एच बिहारी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अभी जारी है। मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स के अलावा DTH और इंटरनेट पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं कुछ और फिल्मी नगमे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के न आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है। मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है। खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का तो गाना आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। नगमा निगार थी एस.एच. बिहारी और तर्ज बनाई थी ओ.पी. नैयर ने। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में हिमालय की गोद में फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा इंदिवर ने और मौसीकी तरतीब दी कल्याण जी आनंद जी ने। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना हिमालय की गोद में फिल्म का नगमा। इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश
राज फिल्म का दो गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। नगमा निगार गुलशन बावरा, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी। रंग बातें करें, बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का तो ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, डूब जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को डाल दी तुमने आँखों में आंखें, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। डाल दी तुमने आँखों में आंखें, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। जिंदगी भर हमें साथ रहना है, अब हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में, हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में। क्या बताए हमें डर ज़माने का है, क्या बताए हमें डर ज़माने का है, इस ज़माने की दे दो इजाज़त हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को फिल्मी मौसीकी के तहत अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम और शॉर्ट वेव पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।
मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात सुन रहे हैं DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप के जरिए। हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR।